हे फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रांजू। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक पिता और उसके बेटे के प्यार की कहानी। यह कहानी 1916 विश्व युद्ध की है। पिनोकियो को बनाने से पहले जोपेटो उस्ताद अपना एक बेटा खो चुके थे। जिपेटो ने कार्लो को विश्व युद्ध के वक्त खो दिया था। वे दोनों साथ में 10 साल तक रहे। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जो किसी के कब्र को साफ कर रहा होता है, जिसका नाम जोपेटो होता है। यह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही उदास है। इसके बाद हमें एक छोटे बालक को झूला में झूलते हुए दिखाया जाता है। इसका नाम कार्लो है, जो आसमान की ओर उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर बहुत खुश होता है। वह अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वह अपने पापा को बताता है कि मैंने हवाई जहाज देखा। यहाँ हमें पता चलता है कि यह वही बूढ़ा व्यक्ति है जो कहानी की शुरुआत में हमने देखा था, और कार्लो इसी का बेटा है। दोनों में बहुत प्रेम था, किसी भी बात की कमी नहीं थी। दोनों साथ में खाना खाते, घूमते फिरते और मजे करते। दोनों एक दूसरे का साथ चाहते थे। कार्लो के पिता उन्हें अक्सर समझाते थे कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाले तुरंत पकड़े जाते हैं, जो लंबी नाक की तरह होते हैं। तुम जितना ज्यादा झूठ बोलोगे, तुम्हारी नाक उतनी ही लंबी होगी। यहाँ हम जानते हैं कि जोपेटो एक कारपेंटर होता है जो लकड़ियों से बहुत ही सुंदर खिलौने और बाकी वस्तुओं को बनाता है। जोपेटो अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, इसलिए वह उसे एक बुक देता है। बुक को पाकर कार्लो बहुत ही खुश हो जाता है और अपने पापा के गले लग जाता है। यहाँ हम जानते हैं कि जोपेटो को चर्च के डेकोरेशन का काम मिला रहता है और वह लकड़ी से बहुत ही सुंदर क्रॉस बनाता है और उसे चर्च में लगा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कार्लो और उसके फादर लकड़ी काट रहे हैं। कार्लो एक चिलगोजा का बीज उठाता है, लेकिन वह आधी सड़ी रहती है। कार्लो के पिता समझाते हैं कि बीज अच्छी होनी चाहिए, हम पेड़ उगा सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्लो और उसके फादर सुबह चर्च जाते हैं अपने चर्च में बचे हुए काम को पूरा करने के लिए। उन दोनों को काम करते सुबह से रात हो जाती है। कार्लो अपने पापा से घर चलने को बोलता है, लेकिन कार्लो के पापा बोलते हैं कि थोड़ा काम रह गया है, उसे खत्म करके चलते हैं। तभी कार्लो अपने पापा को वही चिलगोजा का बीज दिखाता है जिसके सभी सल्क सही रहते हैं। कार्लो बोलता है, मुझे इस पेड़ को बढ़ते हुए देखना है, तभी मैं आपके जैसे खुद के खिलौने तराशूंगा और आपके जैसे बनूंगा। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक कुछ आवाजें आने लगती है। वहाँ की जमीन हिलने लगती है और मौसम खराब होने लगता है। वे दोनों चर्च से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि कार्लो अपने चिलगोजा का बीज अंदर ही भूल जाता है। उसे लेने वह चर्च के अंदर जाता है। तभी कार्लो के पापा आसमान में हवाई जहाज को उड़ते हुए देखता है। ये वे हवाई जहाज होते हैं जो युद्ध से अपने देश को लौट रहे होते हैं और अपना बोझ हल्का करने के लिए बम यहाँ गिरा देते हैं। यह बम सीधे चर्च में आकर गिरता है, जिसके धमाके से कार्लो की वहीं पर मौत हो जाती है और चिलगोजा का बीज आकर बाहर गिर जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जोपेटो उस बीज को कार्लो के कब्र के पास लगा देता है। जोपेटो उसके पास ही रहने लगता है, ना खाता है ना पीता है और बड़ी मुश्किल से काम करता है, और वह अपने चर्च का काम भी अधूरा छोड़ देता है। दिन महीनों में, महीनों सालों में गुजर जाते हैं। दुनिया आगे बढ़ जाती है, लेकिन जोपेटो वहीं के वहीं रह जाता है अपनी बेटे की याद में। अगले सीन में हमें एक झिंगुर को दिखाया जाता है जिसका नाम सेबास्टियन जे क्रिकेट होता है, जो एक लेखक रहता है। वह अपने शानदार जीवन गाथा को लिखने के लिए सही माहौल और एक घर ढूंढ रहा होता है। आखिरकार उसे एक घर मिल ही जाता है। उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने बेटे की याद में जोपेटो रो रहा होता है और भगवान को कोसते हुए उसी पेड़ को काटने लगता है अपने बेटे को पुनः वापस लाने के लिए। ये सब झिंगुर देख रहा होता है। घर लाकर उस लकड़ी से जोपेटो काठ का एक पुतला बनाता है और वहीं पर सो जाता है। तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है जो भोले भटकों की रखवाली करती है। परी जैसे ही पुतले को जिंदा करने के लिए आगे बढ़ती है, सेबास्टियन रोक देता है और दोनों में बहस होने लगती है। झिंगुर को काठ बालक की मदद करने के लिए बोलती है, क्योंकि झिंगुर काठ पुतले के दिल में ही रहता था और काठ बालक को अच्छाई सिखाने के बदले उसे एक वरदान देने का वादा करती है। इसके बाद परी उस लकड़ी के पुतले को जीवित कर देती है और उसका नाम पिनोकियो रखती है। अगली सुबह हमें जोपेटो को दिखाया जाता है जिसका काठ का पुतला अब जिंदा हो गया था। वह चलने फिरने लगता है और जोपेटो से बात करने लगता है। जोपेटो को पापा बोलता है और वह तोड़फोड़ मचाना चालू कर देता है। यह सब देखकर जोपेटो पिनोकियो को कबर्ड के अंदर बंद कर देता है और रोज की तरह चर्च चला जाता है।
पिनोकियो जोपेटो के पीछे पीछे चर्च तक आ जाता है। वहाँ उसे सब देखकर डर जाते हैं और उसे एलियन कहने लगते हैं। तभी पिनोकियो बात करने लगता है और अपने आप को सच्चा बालक बताता है। तभी उसकी नाक लंबी हो जाती है। जोपेटो पिनोकियो को वहाँ से घर ले आता है। घर आकर पिनोकियो अपने पापा से पूछता है कि पापा मेरी नाक लंबी क्यों हो गई थी। तभी जोपेटो उसे बताते हैं कि तुम झूठ बोल रहे थे, इसीलिए तुम्हारी नाक लंबी हो गई थी। तुम जितना ज्यादा झूठ बोलोगे तुम्हारी नाक उतनी ही लंबी होती जाएगी। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ के चर्च के फादर कर्नल और उसके बेटे आ जाते हैं और पिनोकियो को कार्लो की तरह स्कूल भेजने के लिए बोलते हैं। वे सब बात कर ही रहे होते हैं कि पिनोकियो का पैर आग में जल जाता है। उसी रात जोपेटो के सो जाने के बाद में पिनोकियो झिंगुर से पूछता है कि यह कार्लो कौन था। तो झिंगुर बताता है कि कार्लो जोपेटो का इकलौता बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई है। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। अगली सुबह हम पिनोकियो को नए पैर के साथ देखते हैं। वह बहुत खुश होता है। जोपेटो पिनोकियो को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। तभी हम एक बंदर को सर्कस का पोस्टर लगाते हुए देखते हैं जिसकी नजर पिनोकियो पर पड़ती है और वह भागते हुए अपने मालिक के पास जाता है और बताता है कि मैंने एक जिंदा पुतला देखा जो बात कर रहा था जिसकी नाक लंबी है। आगे हम देखते हैं कि पिनोकियो और जोपेटो चर्च में काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर जोपेटो पिनोकियो को एक बुक देता है और कार्लो की तरह अच्छा से पढ़ाई करने के लिए बोलता है। और इधर सर्कस का मालिक पिनोकियो से मिलने के लिए उसके स्कूल तक पहुँच जाता है और उसे स्टार बनाने और खाने पीने का लालच दे करके उससे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लेता है और सर्कस में काम करने के लिए मना लेता है। और उधर चर्च में कर्नल और फादर आते हैं और जोपेटो से पूछते हैं कि आज पिनोकियो स्कूल क्यों नहीं आया। आगे हमें सर्कस का दृश्य दिखाई देता है जहाँ पर पिनोकियो मजे कर रहा होता है। सर्कस का मालिक पिनोकियो के हाथ पैर को रस्सी से बांध देता है और उसे स्टेज में ले जा करके काट देता है। और उधर जोपेटो अपने बेटे पिनोकियो को ढूंढ रहा होता है। जोपेटो पिनोकियो को सर्कस में मिल जाता है और उसे वह हाथ पकड़कर घर ले जाने लगता है। जोपेटो पिनोकियो से पूछता है कि तो आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे और तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तभी पिनोकियो झूठ बोलने लगता है जिससे उसकी नाक लंबी होने लगती है। तभी जोपेटो समझ जाता है कि पिनोकियो झूठ बोल रहा है। जोपेटो और सर्कस के मालिक के बीच में लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में पिनोकियो एक जीप के नीचे आ जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। आगे हमें पिनोकियो को एक बड़े से दरवाजे को खोलते हुए दिखाया जाता है। यहाँ हम जानते हैं कि पिनोकियो स्वर्ग में है। वहाँ पर वह एक परी से मिलता है। परी बोलती है तुम एक लकड़ी के पुतले हो जिसको मेरी बहन ने जज्बात में आकर जिंदा कर दिया था। तुम बार बार मरोगे और जियोगे और रेत के खत्म होते ही तुम वापस चले जाओगे। तुम कार्लो की तरह नहीं बन सकते क्योंकि तुम लकड़ी के पुतले हो। आगे हम पिनोकियो को जिंदा देखते हैं। वह बहुत ही खुश होता है। जोपेटो पिनोकियो को लेकर के अपने घर चला जाता है। जोपेटो पिनोकियो को समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, ये सब गलत है। मैं तुम्हें कार्लो की तरह बनाना चाहता हूँ लेकिन तुम उसके जैसे नहीं बन सकते। तुम मेरे लिए एक बोझ हो। यह बात सुनकर पिनोकियो बहुत ही उदास हो जाता है। पिनोकियो को उस रात नींद नहीं आती है। वह बार बार उसके पापा के कहे शब्द को याद कर रहा था क्योंकि उसके पापा ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि उसकी नाक लंबी नहीं हुई थी। पिनोकियो उस रात घर छोड़कर चला जाता है ताकि वह अपने पापा की मदद कर सके और उसके ऊपर बोझ न बने। अगली सुबह पिनोकियो को ना पा करके जोपेटो उसे ढूंढने के लिए झिंगुर के साथ निकल जाता है। उधर हम पिनोकियो को सर्कस के मालिक के साथ देखते हैं जो पिनोकियो के माध्यम से बहुत सारा पैसा और प्रसिद्धि हासिल कर लेता है और वो अपना शो देने के लिए एक टापू पर जाते हैं। उधर जोपेटो अपने बेटे को पोस्टर के माध्यम से ढूंढ रहा होता है। एक पोस्टर के माध्यम से जोपेटो को पिनोकियो का एड्रेस मिल जाता है और वे एक नाविक के सहारे नाव में बैठकर पिनोकियो तक पहुंचने की कोशिश वे बात कर ही रहे होते हैं कि समुद्र का एक बड़ा मछली उन्हें निगल लेता है और वे मछली के पेट में ही फंस जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पिनोकियो उन्हें जरूर बचाने आएगा। आगे हम सर्कस के मालिक को उसके पालतू बंदर को मारते हुए देखते हैं क्योंकि बंदर ने पिनोकियो को सारी सच्चाई बता दी होती है कि उसके हिस्से के पैसे उसके पापा तक नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे पिनोकियो सर्कस में काम करने के लिए मना कर देता है। लेकिन सर्कस का मालिक डरा धमका करके पिनोकियो को सर्कस में काम करने के लिए मना देता है और उसकी नाक काट देता है। उसके सर्कस को देखने के लिए उस राज्य के मेजर आए होते हैं। उधर पिनोकियो और बंदर वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। मेजर को उनका शो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह अपना गार्ड से कहकर पिनोकियो को मार देने का आदेश देता है।
वह दोबारा से स्वर्ग चला जाता है। जैसे कि नियम के अनुसार रेत के खत्म होते ही वह फिर से जीवित हो जाता है। जीवित होकर वह खुद को मेजर के जीप में पाता है, जो आर्मी ट्रेनिंग के लिए बहुत से बच्चे जा रहे होते हैं। ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर पिनोकियो और मेजर के लड़के के बीच में दोस्ती हो जाती है। उन दोनों के बीच में एक कंपटीशन रखा जाता है, जिस कंपटीशन में दोनों जीत जाते हैं। तभी वहां आसमान में लड़ाकू जहाज को दिखाया जाता है, जो वहां पर बम गिरा देते हैं। उस बम के धमाके से पिनोकियो चट्टान से टकराकर नीचे गिर जाता है। पिनोकियो की आंख खुलने पर वह खुद को एक लकड़ी से बंधा पाता है। तभी वह देखता है कि सर्कस का मालिक उसे मार डालना चाहता है, लेकिन बंदर उसे बचा लेता है और वे तीनों पानी में गिर जाते हैं। पिनोकियो और बंदर की जान बच जाती है और वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ समुद्र का बड़ा मछली उन्हें निगल लेता है। वहाँ पर उनकी मुलाकात अपने पापा से हो जाती है। वे एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वे सब मछली के पेट से बाहर निकलने की सोच ही रहे होते हैं। तभी झिंगुर को मछली में एक छेद दिखाई देता है, जिससे उसे आइडिया आ जाता है। झिंगुर पिनोकियो को झूठ बोलने के लिए बोलता है। झूठ बोलने से पिनोकियो की नाक लंबी होने लगती है। वह इतना झूठ बोलता है कि उसकी नाक बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिसके सहारे वे मछली के पेट से बाहर निकल आते हैं। मछली उनका फिर भी पीछा नहीं छोड़ता है। वह दोबारा से पिनोकियो को निगल लेता है। अब मछली बाकी लोगों का भी पीछा करने लगता है। उन्हें बचाने के लिए पिनोकियो समुद्र में लगा बम के सहारे उस मछली को मार देता है और खुद भी मर जाता है, क्योंकि पिनोकियो को पता था कि वह फिर से जीवित हो जाएगा। इस धमाके से मूर्छित होकर जो पेट्रो पानी में डूबने लगता है। आगे हमें पिनोकियो को स्वर्ग में दिखाया जाता है। इस बार वह बहुत ही घबराया हुआ होता है। वह परी से बोलता है कि मुझे जल्दी जाना होगा अपने पापा को बचाने के लिए। तभी परी बोलती है, तुम नियम जानते हो, समय की रेत जब तक खत्म नहीं होती तुम नहीं जा सकते। अगर तुम जाना चाहते हो समय से पहले तो तुम्हें समय की रेत को खुद तोड़ना होगा। नियम तुम्हें खुद तोड़ने होंगे, लेकिन तुम अब की बार अमर नहीं हो सकते। यह बात को सुनकर पिनोकियो समय की रेत को तोड़ देता है और वापस अपने पापा को बचाने चला जाता है। पिनोकियो अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने पापा को बचा लेता है और बाकी सभी की जान बच जाती है। अपने बेटे पिनोकियो को मरा देखकर जुपेटो बहुत ही उदास हो जाता है। वह फिर से रोने लगता है, क्योंकि वह फिर से अकेला हो गया था। तभी वहाँ पर परी प्रकट होती है, जिसने पिनोकियो को जीवन दान दिया था। जुपेटो परी से बोलता है कि वह पिनोकियो को जिंदा कर दे। परी बोलती है, पिनोकियो अब जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि वह तुम्हें बचाने के लिए एक सच्चा बालक बन गया। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि झिंगुर बीच में बोलता है कि आपने मुझसे वादा किया था, यदि मैं पिनोकियो को सच्चाई सिखाऊंगा उसके बदले में आप मुझे एक वरदान देंगे। झिंगुर के वरदान के बदले परी पिनोकियो को जीवित कर देती है। पिनोकियो को जीवित देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वे सब हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। सेबास्टियन जे क्रिकेट की लेख कंप्लीट हो गई थी। धीरे धीरे समय के साथ जुपेटो की उम्र बढ़ने लगी और वह समय के साथ चल बसे। सर्दी की सुबह पिनोकियो को झिंगुर मिला। वह भी समय के साथ चला गया। उसे माचिस की डिबिया में बंद करके पिनोकियो आज भी अपने दिल में रखता था। धीरे धीरे समय के साथ सब बदल गया। क्या पिनोकियो मर जाएगा? परी के अनुसार पिनोकियो मर जाएगा, क्योंकि पिनोकियो अब सच्चा बालक बन गया था। और यह मूवी यही समाप्त हो जाती है। हे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मत भूलिएगा। थैंक यू।